जिसे 20 सालों तक पूरा परिवार एक लाचार विधवा मानकर पूजता रहा, आज अचानक उसकी अलमारी से निकली उस पुरानी वसीयत और गहनों की पोटली ने अतीत का वो खौफनाक सच उगल दिया, जिसने जीते जी मामा जी की जान ले ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको हमारे ही परिवार की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अक्सर हम जैसा देखते हैं सामने वाला इंसान वैसा होता नहीं है। सादगी के पीछे कभी कभी ऐसे गहरे राज दफन होते हैं जिनकी कल्पना भी कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। यह कहानी मेरी सगी मामी कल्याणी देवी की है, जिन्हें हमारे पूरे रघुवंशी परिवार में साक्षात देवी का रूप माना जाता था। बात आज से 20 साल पहले की है, जब मेरे बड़े मामा केदारनाथ रघुवंशी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उस वक्त मामी कल्याणी की उम्र महज 30 साल थी। उनका कोई बच्चा नहीं था। मामा जी के जाने के बाद कल्याणी मामी ने जैसे संसार से संन्यास ही ले लिया। सफेद साड़ी, बिना तेल का जूड़ा और चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी। मेरे माता पिता और छोटे मामा सर्वेश जी ने मामी को बहुत संभाला। सर्वेश मामा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाभी भैया भले ही चले गए हों, लेकिन इस घर में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यह सर्वेश आपका बेटा बनकर हमेशा आपके आगे खड़ा रहेगा। मामा मामी ने भी अपने हिस्से की सारी जमीन और जायदाद का हक सर्वेश मामा के नाम कर दिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मुझे इन कागजों और पैसों से क्या करना है। मेरा इस दुनिया में अब सर्वेश और विवेक के सिवा है ही कौन। तुम लोग खुश रहो, मेरी जिंदगी तो बस भगवान के भजन में कट जाएगी। कल्याणी मामी की इस महानता और सादगी के आगे पूरा परिवार सिर झुकाता था। मोहल्ले के लोग भी उनकी मिसाल देते थे कि विधवा हो तो कल्याणी जैसी, जिसने धन दौलत का मोह पल भर में त्याग दिया। दिन बीतते गए, मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी राधिका से हो गई। राधिका एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी खोजी थी। घर में आने के बाद उसने देखा कि कल्याणी मामी दिन भर तो बहुत शांत रहती है, लेकिन रात के सन्नाटे में उनके कमरे से अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कोई भारी संदूक खिसका रहा हो या कोई रो रहा हो। एक दिन राधिका ने मुझसे कहा, विवेक जी, मुझे मामी जी का व्यवहार कुछ अजीब लगता है। वो जितनी सादगी बाहर दिखाती है, उनके अंदर उतना ही भारी कोई बोझ है। कल रात मैंने उन्हें अपने कमरे की खिड़की से बाहर किसी अजनबी से बात करते देखा था। वह आदमी बहुत गुस्से में था। मैंने राधिका को डांटते हुए कहा, मामी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है राधिका। उन्होंने हमारे परिवार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपनी सोच बदलो। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता था। पिछले महीने हमारे पुश्तैनी मकान की मरम्मत का काम शुरू हुआ। कल्याणी मामी का कमरा सबसे पुराना था, इसलिए उसकी दीवारों को ठीक करना बेहद जरूरी था। मामी उस दिन सुबह ही किसी मंदिर के दर्शन के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। मिस्त्रियों ने जब कमरे के एक कोने की पुरानी अलमारी को हटाने की कोशिश की, तो उसके पीछे की दीवार खोखली लगी। जब मजदूरों ने उस दीवार को थोड़ा तोड़ा, तो अंदर एक गुप्त लॉकर मिला। सर्वेश मामा और पापा हैरान रह गए, क्योंकि उस लॉकर के बारे में किसी को नहीं पता था। सर्वेश मामा ने चाबी बनाने वाले को बुलवा कर जब उस लॉकर को खुलवाया, तो सबके होश उड़ गए। अंदर एक मखमली थैली में चमचमाते हुए सोने के बिस्कुट, पुश्तैनी हीरे के हार और एक पुरानी डायरी के साथ मामा जी की असली वसीयत रखी थी। यह वो गहने थे जो 20 साल पहले चोरी हो गए थे, और जिसका इल्जाम हमारे एक पुराने वफादार नौकर रामू पर लगा था। सदमे के कारण रामू ने गांव छोड़ दिया था, और बदनामी के डर से उसके बूढ़े पिता की मौत हो गई थी। सर्वेश मामा ने कांपते हाथों से वह डायरी खोली। वह डायरी मेरे स्वर्गीय बड़े मामा केदारनाथ जी की थी। उसमें मामा जी ने अपनी मौत से ठीक 4 दिन पहले लिखा था। डायरी के शब्द किसी खंजर की तरह हमारे दिलों में उतर रहे थे। मामा जी ने लिखा था, आज मुझे पता चला कि कल्याणी जिसे मैं अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था, वह मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती है। मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। कल्याणी का संबंध हमारे ही दूर के एक चालाक रिश्तेदार दिग्विजय से है। दोनों मिलकर मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सर्वेश, मेरी इस डायरी को संभालना। कल्याणी ने मेरे सारे पुश्तैनी गहने छुपा दिए हैं। पूरी बात साफ हो चुकी थी। 20 साल पहले बड़े मामा की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि कल्याणी मामी के दिए गए उस घी में जहर से हुई थी। और जो सादगी उन्होंने ओढ़ रखी थी, वो कोई त्याग नहीं बल्कि कानून और परिवार के शक से बचने का एक मुखौटा था। कल्याणी मामी ने सर्वेश मामा को जायदाद इसलिए सौंप दी थी क्योंकि असली धन, सोना और हीरे तो उन्होंने पहले ही इस गुप्त लॉकर में छुपा लिए थे, जिससे वो धीरे धीरे दिग्विजय तक पहुंचा रही थी। सफेद साड़ी पहनकर वो समाज की हमदर्दी बटोर रही थी, ताकि कोई उन पर उंगली न उठा सके। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। कल्याणी मामी मंदिर से वापस आ गई थी। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, सामने सर्वेश मामा के हाथ में वो डायरी और गहनों की पोटली देखकर
उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखों की वो झूठी सराफत गायब हो गई और वहां एक सातिर अपराधी का खौफ साफ दिखने लगा। सर्वेश मामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, भाभी, यहाँ मैं आपको डायन कहूँ। जिस भाई ने आपको पलकों पर बिठाया, आपने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला और हमें लगा कि आप देवी हैं। इस सादगी के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा रखा था आपने। कल्याणी मामी ने जब देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो जोर से हंसी और कड़क कर बोली, हाँ, किया मैंने यह सब। केदारनाथ हमेशा अपनी खानदानी इज्जत और तुम भाई बहनों के बारे में सोचता था। मेरे लिए उसके पास न वक्त था न मोहब्बत। मुझे यह सड़ी हुई जिंदगी नहीं जीनी थी। मुझे ऐसो आराम चाहिए था। सर्वेश, तुम लोग तो बेवकूफ हो जो एक औरत की सफेद साड़ी देखकर उसे देवी मान बैठे। मामी की यह बातें सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 20 साल का वो सम्मान, वो श्रद्धा पल भर में नफरत में बदल गई। पापा ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर में पुलिस हमारे घर पहुंच गई। कल्याणी मामी के साथ साथ उनके उस साथी दिग्विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो शहर के एक कोने में बैठकर इस काले धन का मजा ले रहा था। जब मामी को पुलिस जीप में बिठाया जा रहा था, तो पूरे मोहल्ले के लोग थू थू कर रहे थे। जो लोग कल तक उनके पैर छूते थे, आज वो उनकी सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। दोस्तों, कल्याणी मामी का यह सच हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सादगी हमेशा पवित्रता की निशानी नहीं होती और हर रोता हुआ चेहरा मजलूम नहीं होता। कभी कभी सादगी का चोगा सिर्फ पाप को छुपाने के लिए ओढ़ा जाता है। हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना ही करीबी क्यों न हो। अगर आपको हमारी यह पारिवारिक कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वर्मा स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।